सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। यहां पर न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद डिब्बे पूरी तरह से पिचक गए हैं और एक दूसरे पर चढ़ गए हैं। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस वालों का कहना है कि अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर प्रशासन को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा है। बंगाल की दार्जिलिंग में हुए इस रेल हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम ने हादसे को लेकर मुआवजे का भी ऐलान किया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है उनके रिश्तेदारों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल राहत और बचाव की टीम वहां पर मौजूद है। जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं इन बोगियों के अंदर उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, पिचक गए हैं। इस हादसे के चलते 3 डिब्बे पटरी से जो डिरेल हुए हैं, पटरी से उतर गए हैं, उसमें काफी ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए। फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 से ज्यादा घायल है। पर जिस तरीके से हादसा हुआ है ऐसा लग रहा है, आशंका यह है कि हो सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़े। साथ ही रेलवे ने अपनी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। इन नंबरों पर कॉल करके संपर्क करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। रेलवे बोर्ड की सीईओ जय वर्मा सिन्हा ने कहा है कि आरंभिक तौर पर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल को ओवरशूट किया, यानी कि उसकी अनदेखी की गई है। जय वर्मा के मुताबिक शुरुआत जांच में पता चला है कि मालगाड़ी को रुकने का सिग्नल मिला था, लेकिन इसके लोको पायलट ने ट्रेन नहीं रोकी। रेलवे बोर्ड के सीईओ के मुताबिक इस हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट की मौत हो गई है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। और इस हादसे पे ज्यादा अपडेट लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, फिलहाल इस पूरे हादसे में एक ताजा अपडेट आपके पास क्या है? एक तो ये हादसा हुआ कैसे, फिलहाल वहां पर जो टीम्स मौजूद हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, वो किस तरीके से काम आगे बढ़ा रही हैं? ताजा अपडेट से शुरू करते हैं। रेल की जो बाकी बोगियां थी उसके साथ इंजन को, मतलब पूरी गाड़ी को, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है उसको मालदा टाउन के लिए रवाना कर दिया गया है। जो यात्री उसमें थे मौजूद उनको रेलवे की तरफ से खाना पीना और बाकी दवाइयां जो है मुहैया कराई गई थी। बाकी जो बोगियां जो क्षतिग्रस्त हैं, जिनको रेस्टोर करने के लिए, उनको उनके अंदर से जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का और जो लाइन है उसको क्लियर करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। स्टेट की जो रेस्क्यू टीम है, इसके अलावा एनडीआरएफ, ये दोनों ही टीमें एकदम एक साथ काम कर रही हैं और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार अगले कुछ घंटे में रेल लाइन को खाली कर दिया जाएगा, यानी कि चालू कर दिया जाएगा। अभी तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार लगभग 15 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है और लगभग 60 लोग घायल हैं। एक आंकड़े बदल सकते हैं क्योंकि रेलवे में आधिकारिक तौर पर अभी तक 8 मौतों की पुष्टि की गई है, जिसमें से कि इस रेल जिसने की टक्कर मारी थी उसके लोको पायलट और उसका असिस्टेंट लोको पायलट शामिल है। इसके साथ साथ एक गार्ड की भी मौत हुई है। अब ये देखना है कि वो गार्ड गुड्स ट्रेन का था या फिर पैसेंजर ट्रेन का था। तो कुल मिलाकर रेलवे की तरफ से जो जानकारी उसके अनुसार 8 लोग मरे हैं, जिसमें से कि 3 रेलवे कर्मचारी हैं और बाकी 5 अन्य जो है वो सवारियां हैं।
तो ये एक अपडेट है अभी तक का। दूसरा अपडेट ये है कि इसमें एक्स ग्रेशिया अनाउंस कर दिया गया है रेलवे की तरफ से और पीएमओ की तरफ से। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख तक की राहत सहायता राशि जो है वो उन मृतकों को दी जाएगी और 50,000 घायलों को दिया जाएगा। साथ साथ रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपए की जो सहायता राशि है मृतकों के लिए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख और अन्य घायलों के लिए 50,000 का मुआवजा राशि जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार अभी जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो रेलवे जो मालगाड़ी थी उसका जो लोको पायलट था उसने सिग्नल की अनदेखी की थी और उसकी लापरवाही की वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ है। अगर आप पीछे ध्यान देते तो इस तरह के कई सारे ऐसे हादसे हुए जिसमें कि रेलवे के की किसी न किसी कर्मचारी या किसी न किसी लेवल पे एक लापरवाही सामने आती है। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रेलवे की यात्रा पर है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे सिस्टम पर है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उन लोगों पर है जो कि इस पूरे सिस्टम में काम कर रहे हैं कि आखिर लगातार इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं और सभी हादसों के पीछे इस तरह की मानवीय भूल या फिर इस तरह की जानबूझकर या फिर लापरवाही में की गई अनदेखी क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस एक्सीडेंट की अगर बात करते हैं तो इस 3 बोगियों के अलावा बाकी पूरी गाड़ी को रवाना कर दिया गया है। घायलों का इलाज जारी है। जो छोटे मोटे चोट वाले लोग थे उनको इलाज करके वापस भेज दिया गया है। गंभीर रूप से घायल जो है वो मेडिकल कॉलेज में, साथ साथ जो जिला अस्पताल है वहां दार्जिलिंग के, वहां पे भी एडमिट किए गए हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं, जैसा बताया अम्बरीश ने कि जो डिब्बे हादसे का शिकार हुए थे उसके अलावा जो बाकी ट्रेन है उनको रवाना कर दिया गया है। पर बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यह है कि अम्बरीश पिछले काफी समय के जो हादसे हुए हैं वो लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं। जैसा प्रथम दृष्टया जो कहा जा रहा है, जांच हुई है, उसमें यह कहा गया कि लोको पायलट ने शायद अनदेखी की। हालांकि लोको पायलट की खुद इस हादसे में मौत हुई है। जांच कैसे आगे बढ़ेगी, फिलहाल मौके पर और कौन से जो प्रशासन के, जैसा हमें मालूम चल रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहुंचे हैं, ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच रही हैं, तो जहां पर हादसा हुआ है वहां पर किस तरीके के प्रशासन के लोग मौजूद रहेंगे? रेलवे के आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले, क्योंकि दिल्ली में थे, वो दिल्ली से निकले हैं तो लगभग 3-3.5 घंटे का समय लगेगा उनको पहुंचने में। ममता बनर्जी उस इलाके में थी तो उनका कहना है कि वो भी उस तरफ मूव कर रही हैं। तो शाम तक रेल मंत्री, वहां के सीएम और रेलवे के सभी बड़े अधिकारी वहां पहुंच चुके होंगे। हादसे की जांच की अगर बात करते हैं तो प्रथम दृष्टया जो सामने पर निकल के बात आ रही है वो रेलवे सिग्नल की अनदेखी है। इसके साथ साथ जैसे ही लोग वहां पे पहुंचेंगे उसके बाद एक जांच कमेटी गठित की जाएगी जो कि इसकी जांच करेगी। रेलवे जो सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए जो कमेटी होती है, उस कमेटी के अध्यक्ष ने भी इस बात में कहा है कि हम कुछ लोगों की टीम बना रहे हैं और इस बात की जांच करेंगे कि आखिर इस विशेष जो एक्सीडेंट है उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि जो मालगाड़ी थी, उसके पायलट और असिस्टेंट पायलट दोनों की ही डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में जांच की स्पीड थोड़ी स्लो जरूर हो सकती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया सबसे जो जरूरी क्लू था वो इन दोनों ड्राइवर से मिल सकता था और दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। लिहाजा इस एक्सीडेंट की जांच थोड़ी स्लो जरूर हो सकती है, लेकिन रेलवे को इस पूरे इकोसिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल। और इतना एडवांस सिस्टम होने के बावजूद अगर अभी भी आज की तारीख में ऐसे हादसे होते हैं तो वाकई संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिरकार लापरवाही किसकी थी और आगे जिम्मेदारी किसकी बनती है। धन्यवाद करेंगे अम्बरीश इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।